आज की इस वीडियो में मैं आज कैसा ये कि किसी भी कोना में आप मौजूद हों, अगर ये चीज़ आपको मिल जाए तो समझ लें कि आपका टाइमिंग का मसला जो है वो हल हो गया। तो ये फ्री ऑफ कास्ट आपको मिलेगी, बिल्कुल मुफ्त नुस्खा है और ऐसा भी ज़रूर नुस्खा है अक्सर उन अफराद के लिए जिनके लिए टाइमिंग का मसला है, सूरत इंजाल के मरीज़ हैं, वो लोग जो हम बिस्तरी के दौरान अपनी औरत को मुतमईन नहीं कर पाते, दखूल से पहले ही इंजाल हो जाता है या दखूल कर लें तो एक ही बार में उनका काम तमाम हो जाता है। तो ये नुस्खा हर मिजाज के, इसके नुस्खा के बारे में जो मिजाज की जो चीज़ है उसके बारे में भी तफसीलात, और जो अफराद इस नुस्खा को इस्तेमाल करें उनसे गुजारिश है जो तरीका बताया जाए उसी तरीका पर अमल पैरा होकर वो नुस्खा इस्तेमाल करें। सिर्फ एक चीज़ है, एक जड़ है, वीडियो के अनवान में भी शाया कर दिया गया होगा कि एक जड़ का इस्तेमाल आपको ये टाइमिंग का मसला जितनी चाहें आप हम बिस्तरी लंबी कर सकते हैं। ये नहीं कि 2 घंटे 3 घंटे की, ऐसा नहीं होता। ये है कि आपका कुदरती अमसाक जो है वो उसमें बतदरीज इजाफा, यानी कि आप पहले 1 मिनट से भी पहले डिस्चार्ज हो जाते थे, अब आपको मज़ीद जो है वो आहिस्ता आहिस्ता उसका अमसाक बढ़ना शुरू हो जाएगा। एक और चीज़, टाइमिंग के हवाले से जो अफराद इंग्लिश किस्म की अदवाइयात इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर वो देसी नुस्खा जात पर आते हैं तो उनको वक्त लगेगा। मैं इस नुस्खा की बात नहीं कर रहा, कोई भी नुस्खा टाइमिंग का आप इस्तेमाल करते हैं। एक बंदे ने पूछा था, मैं इसीलिए उसका जवाब दे रहा हूँ कि टाइमिंग का कोई भी नुस्खा है वो अपना असर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता दिखाता है उन लोगों पे जो लोग इंग्लिश अदवाइयात पहले इस्तेमाल कर चुके हों। तो ये हर्बल जो चीज़ें हैं, हर्बल जो अदवाइयात हैं, ये अपना असर आहिस्ता आहिस्ता वक्त पे दिखाना शुरू कर देती हैं, एकदम से नहीं दिखाती। एकदम जो दिखाए वो उसमें इंग्लिश मेडिसिन का इस्तेमाल किया गया होता। तो नाज़रीन, टाइमिंग के लिए सिर्फ एक चीज़ को अगर आप मुंह में रख लें तो आप चाहें तो जितनी मर्ज़ी हम बिस्तरी लंबी कर सकते हैं। आप जिस तरीके से मर्ज़ी करें, जो मर्ज़ी आप तरीका कर लें, जब तक ये चीज़ आपके मुंह में रहेगी, इसका अर्क अंदर जाता रहेगा, आपकी टाइमिंग में बतदरीज इजाफा होता जाएगा। तो नाज़रीन, वो चीज़ है दरख्त सरस। इसकी जो पत्ते हैं वो इस तरह के होते हैं, कीकर माने ये दरख्त होता है, एक बड़ा फली लंबी लंबी इसकी चौड़ी इसकी छाल होती है। तुखम दवा जो है वो उसकी मुस्तमल है। रंग पत्ते सब्ज़ हैं, जायका तल्ख है यानी कड़वा है, और इसके अलावा मिजाज जो है वो इसका सर्द खुश्क बदरजा दौम है। खुराक जो है इसकी अक्सर अदवाइयात जो हैं इसकी बनाई जाती हैं जिनमें छाल को पानी में जोश देकर कली करना दांतों और मसूड़ों के लिए इसको जो है बेहतरीन है, इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसका जो शानदार जल्दी अमराज में मुफीद है। तुखम सरस को बारीक पीस कर नज़ला और ज़ुकाम और आधे सर के दर्द में नस्वार के तौर पर रखा जाता है। इसको जो शहद में माजून बनाकर मर्ज़ खाना ज़ीर में खिलाते हैं। तुख्मों का सूफूफ बनाकर बवासीर में भी खिलाया जाता है। इसका सुरमा आँखों में हर मर्ज़ के लिए अक्सीर है। तो इतने फ़ायदे इसमें अल्लाह ताला की ज़ात ने रखे हैं। सिर्फ़ एक दरख्त में अगर आप ये ढूंढें, ये दरख्त के पत्ते भी मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसके पत्ते इस तरह के होते हैं, आप देख लें, ढूंढें इसको। पंसार से भी आपको मिल जाएगा, लेकिन आपको इसकी चाहिए जो चीज़ है वो है इसकी जड़। इसकी जड़ का एक छोटा सा टुकड़ा आप काट के रख लें अपने पास, उसे पानी से धोकर अच्छी तरह साफ़ कर लें। साफ़ करने के बाद उसे महफूज कर लें, और जब वक्त हम बिस्तरी आए तो आप इस टुकड़े को मुंह में रख कर, जब तक ये टुकड़ा आपके मुंह में रहेगा आपको अंजाल नहीं होगा। दरख्त सर की जड़ का टुकड़ा जो है उसको मुंह में रखने से खूब अमसाक पैदा होता है। तो नाज़रीन, किस कदर सादा चीज़ है और किस कदर अफादियत इसमें मौजूद है, ये आपके सामने इस वक्त
آ رہی ہے اسکرین پہ دیکھ لیں، یہ اس کے اس طرح کے پتے ہوتے ہیں، اس طرح کی درخت ہے، اس کی جڑ کا آپ نے استعمال کرنا ہے۔ تو ناظرین امید کروں گا تمام ویورز کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی، جن بھائیوں کو اچھی لگی ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کیجیے گا، چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا تاکہ آنے والے جتنے بھی نسخہ جات ہیں وہ آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔ دوسری چیز، اس جڑ کو چبانا آپ نے ہلکا ہلکا ہے، زیادہ چبانا نہیں ہے، اس کو منہ میں رکھنا ہے صرف، ارک اس کا خود بخود اندر جائے گا، معدے میں جائے گا، معدے سے سرکولیشن شروع ہوگی اور اس سے آپ کا امساک پیدا شروع ہو جائے گا۔ تو ناظرین مجھے دیجیے اجازت، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا، اللہ حافظ۔